इस प्रोग्राम को यूनिक प्रोग्राम हम इसलिए कहेंगे क्योंकि आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं ऑलमोस्ट 10 कॉमन डिजीजेस के बारे में, और उनमें हम डार्जिलिंग के कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं इस संबंध में। इससे पहले कि हम अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड पे ले चलते हैं, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझाने का प्रयास करते हैं कि ये प्रोग्राम क्यों किया जा रहा है। समझिए, डार्जिलिंग ज्वाइन करने के मेरे पास में कई रीजंस थे, कई कारण थे कि मैंने दार्जिलिंग को चुना। उनमें से एक सबसे बड़ा जो कारण मेरे लिए था वो था प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स, नो डाउट, दार्जिलिंग के प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं। नो डाउट ये प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। नो डाउट ये प्रोडक्ट्स ओरिजिन बेस्ड प्रोडक्ट हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन डॉक्टर रणवीर सिंह ने मोदी केयर को छोड़ के दार्जिलिंग क्यों स्टार्ट किया, यह समझना बहुत जरूरी है। यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं मानता हूं, मैं क्या आप भी मानते होंगे कि दो तरह की इंडस्ट्री होती है। एक इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री, और दूसरी इंडस्ट्री है इलनेस इंडस्ट्री। समझने का प्रयास कीजिएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको। वेलनेस इंडस्ट्री में हम डील करते हैं सप्लीमेंट्स में। सप्लीमेंट्स में इलनेस इंडस्ट्री में हम डील करते हैं मेडिसिन्स में। तो वेलनेस इंडस्ट्री में किस में डील करेंगे? सप्लीमेंट्स में डील करेंगे। और इलनेस इंडस्ट्री में किस में डील करेंगे? मेडिसिन्स में डील करेंगे। ठीक है चंद्रा दीदी, सही बोल रहा हूं? सहमत है मेरी बात से आप? अब सप्लीमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे आप? मगर मैं पूछूं किसी से, आप में से किसी को पूछूं कि सप्लीमेंट्स को अगर आपको डिफाइन करना हो तो हाउ विल यू डिफाइन सप्लीमेंट्स? सप्लीमेंट्स को कैसे डिफाइन करेंगे? गौतम साहब, नीलेश जी, संदीप जी, सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट का मतलब होता है पोषक तत्व। पोषक तत्व, पोषक तत्व का मतलब यह हो गया कि कोई स्वस्थ व्यक्ति यदि इन सप्लीमेंट्स को लेता रहेगा लंबे समय तक तो वो स्वस्थ बना रहेगा। कोई स्वस्थ व्यक्ति सप्लीमेंट्स को लंबे समय तक लेता रहेगा तो वो स्वस्थ बना रहेगा। और यदि उसकी बॉडी में, यदि उसके शरीर में किसी भी तरह की कोई भी डेफिशिएंसी है तो वो डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। एक मिनट रंजू, वो डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। ये मतलब हुआ सप्लीमेंट का। मेडिसिन का मतलब क्या हुआ? मेडिसिन का मतलब अगर शरीर के अंदर कोई बीमारी है और मैं आपको मेडिसिन दूंगा तो वो बीमारी के या तो सिम्टम्स कम होंगे, विवेक का फोन आ रहा है, या तो सिम्टम्स कम हो जाएंगे और या फिर वो बीमारी दूर हो जाएगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सप्लीमेंट का मतलब स्वस्थ आदमी अगर इन सप्लीमेंट्स को लेता रहेगा तो लंबे समय तक स्वस्थ बना रहेगा। अगर किसी तरह के पोषक तत्वों की कोई कमी है उसके शरीर में तो वो पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट। मेडिसिन का मतलब मैं बीमार हो गया हूं, मेरे अंदर कोई रोग आ गया है, मैं किसी तकलीफ में हूं, मैं मेडिसिन खाऊंगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। जहां पर बात इलनेस इंडस्ट्री की आती है वहां पर सप्लीमेंट्स काम नहीं करते हैं, और जहां पर बात सप्लीमेंटेशन की होती है वहां पर एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। ठीक बात है? सहमत है मेरी बात से? एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में केले में और पैरासीटामोल में अंतर है। एग्जाम्पल के रूप में संतरे में और एंटीबायोटिक्स में अंतर है। एग्जाम्पल के रूप में एप्पल में और विटामिन में अंतर है। एप्पल में और हमारे जो पैरास्टामोल है या पेन किलर है उसके अंदर अंतर है। लेकिन हो क्या रहा है आज की तारीख में, समझने का पूरा प्रयास करिए, बहुत आराम से समझाऊंगा मैं। हो क्या रहा है आज की तारीख में? वेलनेस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स, वेलनेस
इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स कहां यूज किए जा रहे हैं? इलनेस में यूज किए जा रहे हैं। जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, चाहे वो जो भी कंपनी है, ये कंपनियां जो भी वेलनेस के प्रोडक्ट्स बना रही हैं, यद्यप कंपनियां अपने अपने डिस्क्लेमर में बहुत अच्छे से लिख के देती हैं कि हमारे ये प्रोडक्ट्स, फिर से सुनिएगा ध्यान से, ये कंपनियां डिस्क्लेमर में ये लिखकर देती हैं कि हमारे ये प्रोडक्ट्स किसी भी तरह की किसी भी बीमारी को खत्म करने का दावा नहीं करते हैं, हमारे ये प्रोडक्ट किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने का दावा भी नहीं करते हैं। यदि कोई कंसल्टेंट इस प्रकार का दावा करता है कि इन सप्लीमेंट्स को खाने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी, तो इस बात का जिम्मेदार वो कंसल्टेंट होगा, कंपनी नहीं होगी। समझ में आ रहा है रूम की मैं क्या बात क्या कर रहा हूं चंदा दीदी? यानी कि अगर रणवीर सिंह एज ए कंसल्टेंट ऑफ मोदी केयर आपसे ये कहते हैं कि चंद्रा दीदी, ये प्रोडक्ट पर्टिकुलर आप अपने लीवर के लिए खाइए और आपका लीवर सही हो जाएगा, अगर मैं ये दावा कर रहा हूं, तो मोदी केयर ये कहता है कि इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर रणवीर सिंह आपकी है, मेरी नहीं है। क्योंकि मोदी केयर तो कह रहा है कि हम मेडिसिन पे डील ही नहीं करते, हम किस में डील करते हैं? हम तो सप्लीमेंट में डील करते हैं। और सप्लीमेंट किसके लिए होते हैं? स्वस्थ व्यक्ति के लिए होते हैं। लेकिन हम कहां रह रहे हैं? हम रह रहे हैं हिंदुस्तान में, नीलेश ध्यान देना, हम रह रहे हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो पहले क्या करता है? पहले घर में एक गर्म चाय बना के पीता है, इलायची डाल के, लौंग डाल के, अदरक डाल के चाय पीता है। अगर बुखार नहीं उतरता, अगर जुकाम नहीं उतरता, तो फिर क्या करता है? फिर अपनी अलमीरा में, फर्स्ट एड बॉक्स में ढूंढना शुरू करता है, कोई उसको टैबलेट मिल जाए तो वो टैबलेट खा ले। दूसरे स्टेप पे तब भी सही नहीं होता, 2 दिन हो गए बीमार हुए, अभी सही नहीं हुआ, अब क्या करेगा? अब घर से बाहर निकल के जाएगा, पड़ोस में कोई मेडिकल स्टोर होगा, उससे कहेगा 2 खुराक दवा बना दो, 2 खुराक, 2 डोजेस, 2 खुराक दवा बना दो 20 रुपए की। फिर वहां से 20 रुपए का दवाई लेके आएगा। फिर भी जब ठीक नहीं होगा, तो किसी डॉक्टर को दिखाएगा, लोकल जीपी को। जब फिर भी ठीक नहीं होगा, तब जाता है वो किसी स्पेशलिस्ट के पास में। कब? 1 महीने बाद या 15 दिन के बाद। 15 दिन तक तो वो अपना ही ट्रीटमेंट करता है, और आखिरी में आके क्या करती है, मम्मी उसकी नजर उतारने लगती है कि बेटा नजर लग गई है तुझे, तू सुंदर बहुत है, तू खूबसूरत बहुत है, तेरी नजर उतार देती हूँ, तू ठीक हो जाएगा। वो नजर उतारवाया करता है अपनी। यानी डॉक्टर के पास कब पहुंचता है? 15 दिन के बाद पहुंचता है। ऐसे आदमी को हिंदुस्तान में जब आप सप्लीमेंट बेचने जाते हो, तो वो क्या कहता है? आप उससे कहते हो ये सप्लीमेंट यूज करो, सप्लीमेंट यूज करोगे तो आप हेल्दी बने रहोगे, स्वस्थ बने रहोगे। तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि जब बीमार होंगे तब खाएंगे, अभी तो हम हेल्दी है, अभी हम क्यों खा ले? अब अब चंद्रा दीदी को गोवा करना है, चंद्रा दीदी को मलेशिया करना है, चंद्रा दीदी को अपना लेवल पूरा करना है, या कोई टाइटल पूरा करना है, तो दीदी क्या करेंगी? दीदी कहती हैं ये हेल्दी आदमी तो प्रोडक्ट्स लेते नहीं है, चलो ऐसा करते हैं, बीमार आदमी के पास चलते हैं। और फिर दीदी जाती हैं बीमार आदमी के पास में, और बीमार आदमी को वेलनेस के प्रोडक्ट ये कह के देती हैं कि इन प्रोडक्ट से तुम ठीक हो जाओगे। हाँ या ना? ये होता है कि नहीं होता? हमने किया है ये सब काम, सबने किया है, मैंने भी किया है, खूब किया है मैंने भी। कि हम क्या करते हैं? हम बीमार आदमी को ये प्रोडक्ट देते हैं ये कहते हुए कि तुम इन प्रोडक्ट्स को यूज करो, तुम ठीक हो जाओगे, जबकि ये गलत है। ये गलत है, क्योंकि सप्लीमेंट बीमारी को ठीक नहीं करते हैं। डार्जुवेनाइन में जब हम आए, तो डार्जुवेनाइन में एक चीज हमें दिखाई पड़ी यहां पर, और वो दिखाई पड़ी कि भाई डार्जुवेनाइन वाले क्या कहते हैं कि सर हम आपको हम आपको हम आपको न्यूट्रिशन भी देंगे, हम आपको सप्लीमेंट भी देंगे, लेकिन इसके साथ साथ में हम आपको मेडिसिन देंगे। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, हम आपको मेडिसिन देंगे, मेडिसिन देंगे। मेडिसिन का मतलब क्या होता है? मुझे आप लोग आंसर दीजिएगा। अभी मैं इससे पहले की मीटिंग में भी ये बोल रहा था, आपके घर में रूम की एप्पल है, आपके घर में बनाना है, आपके घर में ऑरेंज है, और आपके घर में पैरासीटामॉल है, और ईश्वर ना करे आपके फैमिली में किसी को फीवर हो जाए, तो आप बताओ, आप लोग बताओ कि उस व्यक्ति को फीवर में क्या देंगे?
एप्पल देंगे, बनाना देंगे, ऑरेंज देंगे, या पैरासिटामोल देंगे? देखिए कितने लोग सही आंसर देते हैं। क्या दोगे वंदना दीदी? वंदना दीदी कह रही हम हाथ उठा के देंगे। बताइए दीदी क्या दोगे आप? बोलो बोलो बोलो, कन्फ्यूट करो फिर। पैरासीटामोल। पैरासिटामोल देंगे तो गलत बात है। पैरासिटामोल क्यों देंगे? एप्पल दीजिए उसको, सप्लीमेंट है। वो आपको स्वस्थ के पता लिए है। है कि एप्पल जो है वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। एप्पल पैरासिटामोल के साथ में देंगे तो काम करेगा, काम तो पैरासिटामोल ही अभी करेगा। तो सारे लोग क्या दोगे? अच्छा, चैट बॉक्स में लिखा आप लोगों ने, क्या क्या दोगे? पैरासिटामोल दोगे। आप सप्लीमेंट नहीं दे रहे हो, क्या दे रहे हो? पैरासिटामोल दे रहे हो। क्यों? पैरासिटामोल क्या है? मेडिसिन है। मेडिसिन है। एग्जैक्टली यही है डार्जुविनाइन के साथ में। डार्जुविनाइन में और बाकी कंपनीज में क्या अंतर है? डार्जुविनाइन आपको मेडिसिन देता है। डार्जुविनाइन आपको मेडिसिन देता है, और जब मेडिसिन दी जाती है तो रिस्पॉन्स कैसे आते हैं? फास्ट रिस्पॉन्स आते हैं। यही कारण है कि हम डार्जुविनाइन में हैं और डार्जुविनाइन के प्रोडक्ट में रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो अब हम बात करते हैं अपनी ट्रेनिंग पे। आज हम आपसे 10 कॉमन बीमारियों की बात करेंगे, और उन बीमारियों में कौन कौन से सप्लीमेंट्स देने हैं हम इसकी बात आपसे करने जा रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? यहां तक बात समझ में आ गई? क्या डिफरेंस है डार्जुविनाइन में और बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में? समझ में आ गया आपको गौतम साहब? बहुत बहुत बधाई हो, बेटी की शादी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। परमात्मा करे बिटिया खुश रहे आपकी, है ना? तो यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को सप्लीमेंट्स में और मेडिसिन में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज एंड डार्जुविनाइन? लेट्स अंडरस्टैंड। आइए बात करते हैं 10 कॉमन डिजीजेस के बारे में। तो फर्स्ट डिजीज जो हम कवर कर रहे हैं उसका नाम है डायबिटीज। बहुत कॉमन डिजीज है डायबिटीज, बहुत कॉमन है। आसपास आप किसी भी घर में चले जाओगे तो आपको कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर मिल जाएगा जो या तो प्री डायबिटीज में है या फिर डायबिटीज में है। यानी उसको डायबिटीज है तो डायग्नोस्ड हो गई है, या फिर डायबिटीज के उसपे क्या कहते हैं, उसे चौखट पे खड़ा है वो। डायबिटीज की चौखट पे खड़ा है, प्री डायबिटिक जिसे बोलते हैं। ठीक है साहब? अगर किसी को डायबिटीज है तो क्या सिम्टम्स होंगे? क्या सिम्टम्स होंगे? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। अब जिनको जिनको नहीं पता है कि उनको हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उनके लिए मैं लिख रहा हूं ये। अगर किसी व्यक्ति को बार बार पेशाब आ रही है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, तो आपको डायबिटीज हो सकती है। ठीक है? थ्रस्ट, थ्रस्टी फील कर रहे हैं आप, यानी कि प्यास अगर बहुत लग रही है आपको, बार बार प्यास लग रही है, तो ये समस्या हो सकती है आपको। क्या हो सकता है? डायबिटीज हो सकती है। टायर्डनेस, टायर्डनेस यानी कि थकान बहुत ज्यादा रहती है, तो डायबिटीज हो सकती है। वेट फ्लैक्चुएट कर रहा है आपका, वेट फ्लक्चुएशन, वजन जो है आपका अचानक से बहुत तेजी से कम हो रहा है, या फिर वजन अचानक से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये क्या है? ये है डायबिटीज के लक्षण। इसके साथ साथ में स्लो वुंड हीलिंग, कोई छोटी सी चोट लग गई है आपको, लेकिन वो आप देख रहे हैं उतने काफी दिन हो गए, लेकिन वो भर नहीं रहा है, भर नहीं रहा है। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, थ्रस्टी, टायर्डनेस, वेट फ्लक्चुएशन, स्लो वुंड हीलिंग, बॉडी पेन, ये सब रहता है, अगर ये सब रहता है तो ये डायबिटीज के लक्षण हैं। ये डायबिटीज के लक्षण हैं। और ऐसे में आपको क्या चाहिए होगा? डार्जुविनाइन के कौन से प्रोडक्ट काम करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहला प्रोडक्ट होगा ग्लूको बैलेंस। सबसे पहला प्रोडक्ट है ग्लूको बैलेंस। ग्लूको बैलेंस की एक गोली सुबह, एक गोली शाम को। उसके बाद में दूसरा प्रोडक्ट जो आता है वो है जामुन करेला जूस। जामुन करेला जूस 20 ml सुबह। बीडी का मतलब होता है बाई इन डे। 20 ml मॉर्निंग एंड 20 ml इवनिंग। 20 ml मॉर्निंग, 20 ml इवनिंग। ठीक है? ये खाने से ठीक पहले लेना है आपको। और तीसरा प्रोडक्ट है सिलाजीत, एक सुबह एक शाम को।
ठीक है जी। चौथा प्रोडक्ट क्या है हमारे पास में? चौथा प्रोडक्ट है फाइबर कॉम्प्लेक्स। ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है और हर डायबिटीज के पेशेंट को जरूर लेना चाहिए यदि वो चाहता है उसकी डायबिटीज ठीक हो जाए। ध्यान दीजिएगा, रिवर्स हो जाए डायबिटीज। मैं कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिवर्स करने की बात कर रहा हूं। डायबिटीज रिवर्स करना चाहता है वो, तो उसको ये चार प्रोडक्ट अपनी डाइट में जरूर लेने चाहिए। यदि उसकी कोई मेडिसिन चल रही है तो कृपया करके मेडिसिन बंद मत कीजिएगा, अपनी मेडिसिन के साथ लेते रहिए। अपनी डायबिटीज जरूर चेक कराते रहिए हर तीसरे दिन, हर पांचवें दिन। और जैसे जैसे आपकी डायबिटीज कंट्रोल आनी शुरू हो जाए, एलोपैथिक मेडिसिन कम करते रहिए, ये मेडिसिन कंटिन्यू करते रहिए। ये मेडिसिन आपको क्या करेंगी? कोई साइड इफेक्ट नहीं देंगी, आपको रूट लेवल पे क्योर करेंगी, रूट लेवल पे क्योर करेंगे। फाइबर कॉम्प्लेक्स क्यों दिया जाता है? ये आपको देना है 1 स्कूप एट नाइट। फाइबर कॉम्प्लेक्स इसलिए देते हैं कि फाइबर कॉम्प्लेक्स देने के बाद में क्या होता है कि जो भी कुछ कार्ब्स आपने लिए हैं वो कार्बोहाइड्रेट बहुत धीमे से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। क्योंकि फाइबर साथ में चला गया, तो फाइबर साथ में जाने की वजह से कार्बोहाइड्रेट एकदम से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। जब कार्बोहाइड्रेट एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होता तो शुगर के स्पाइक्स नहीं आते बॉडी में और आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से बच जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता, तो आप करके देखेंगे 1 महीने में आपकी डायबिटीज बहुत अच्छे से कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है साहब, नोट कर लिया आप लोगों ने? तो किसी को भी अगर डायबिटीज है, आस पास अगल बगल पड़ोसी नाते रिश्तेदार दोस्त, उसको आप ये कॉम्बिनेशन देके देखिए, 1 महीने में उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शिलाजीत इसलिए दिया है क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट जनरली थकान महसूस करते हैं, उनको शिलाजीत लेने के बाद में थकान महसूस नहीं होती, एनर्जी लेवल उनका बहुत हाई रहता है। ठीक है जी। दूसरा आते हैं, फटाफट हम कवर करेंगे। हाई बीपी। अगर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो सिम्टम्स क्या होंगे उसके? सिम्टम्स में बात करें तो हेडेक होगा उसको, सर में दर्द होगा उसको, डिजीनेस, चक्कर आएगा उसको। सर में दर्द होगा, हाई बीपी में चक्कर आएगा, हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट कैसी हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। हाई बीपी में हार्ट बीट कैसी हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। तो सर में दर्द, चक्कर और हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। साथ ही साथ में ब्रीथलेसनेस। ब्रीथलेसनेस यानी कि सांस का फूलना, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में डिस्निया, मेडिकल की भाषा में जिसको बोला जाता है डिस्निया। डिस्निया मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है आपको, जीना चढ़े जीना उतरे, थोड़ा सा चल के थोड़ा सा 10-20 कदम चल लिए तो सांस भारी हो गई। ये लक्षण किस बात के हैं? कि आपका बीपी हाई है। इसके साथ साथ कई बार आपको मिलेगा इसमें एपिटेक्सिस। एपिटेक्सिस, एपिटेक्सिस इसका मतलब क्या हुआ? एपिटेक्सिस का मतलब होता है नाक से खून आना। तो जिन लोगों को भी सर में दर्द है, चक्कर आते हैं, दिल की धड़कन तेज रहती है, थोड़ा सा काम करने पे सांस फूलने लगती है और साथ ही साथ में नाक से खून आना शुरू हो जाता है, ये पेशेंट हुए हाई बीपी के। ये पेशेंट हुए हाई बीपी के। जब आप वेलनेस इंडस्ट्री में जाओगे तो कोई आपसे कहेगा गार्लिक खा लीजिए, तो कोई आपसे कहेगा कि ओमेगा 3 खा लीजिए, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। बट हियर व्हाट वी आर गिविंग टू यू इज सिंपल सोल्यूशन, HBP। हमारे पास में HBP की टैबलेट है, एक गोली सुबह एक गोली शाम खा लेंगे, निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम करती है। एक गोली सिर्फ, ब्लड प्रेशर हाई है, HBP की एक गोली सुबह एक गोली शाम को। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बट नेचुरल बात है आप ओमेगा 3 साथ में लगा सकते हैं, आप ओमेगा 3 साथ में लगा सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर? तो HBP का ये हो गया। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को थायराइड है, ये सब बड़ी कॉमन डिजीज है, ये सब बड़ी कॉमन डिजीज है। अगर इसी थायराइड को आपको दूसरी कंपनियों में ठीक करना होगा तो आपको 5 से 6 प्रोडक्ट देने होंगे, आपको 5 से 6 प्रोडक्ट देने होंगे। लेकिन यहां क्या करेंगे, आइए समझते हैं। पहले थायराइड के सिम्टम्स को समझ लेते हैं। वेट लॉस या फिर वेट गेन,
जनरली 80% 90% लोगों को जनरली हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो क्या लक्षण आएंगे इसके? वेट गेन का लक्षण आएगा, वजन इसमें बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ में हेयर लॉस, जिन लोगों को बहुत ज्यादा हो रहा है और वजन कम नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को अपना हाइपोथायराइडिज्म जरूर चेक कराना चाहिए। इसके बाद में टायर्डनेस, टायर्डनेस, थकान बहुत रहती है। अगर आपको थकान बहुत रहती है, टायर्डनेस, ठीक है जी, टायर्डनेस बहुत रहती है। इसके अलावा मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स अगर बहुत ज्यादा रहते हैं तो कोल्ड इंटॉलरेंस, अगर किसी को थायराइड है तो वजन या तो घटेगा या फिर बढ़ेगा। जनरली हम बात करें यहां पर हाइपोथायराइडिज्म, जिसको हाइपोथायराइडिज्म लिखने ज्यादा अच्छा रहेगा। हाइपोथायराइड, वेट गेन होगा, हेयर फॉल होगा, टायर्डनेस होगा, टायर्डनेस होगी, मूड स्विंग्स होंगे, कोल्ड इंटॉलरेंस होगा। इसके साथ साथ में मेंसेस इरेगुलरिटीज आ जाएंगी। मेंसेस इरेगुलरिटीज आ जाएंगी। ये सिम्टम्स अगर किसी को दिखाई पड़ रहे हैं तो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग विद हाइपोथायराइडिज्म। और हाइपोथायराइडिज्म का अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो डार्जुविनाइन सिंगल टैबलेट आपको देती है, थायरो टैबलेट 1 BD। थायरो टैबलेट, एक गोली सुबह एक गोली शाम को अपनी थायराइड की मेडिसिन के साथ स्टार्ट करिए, नाश्ते के बाद लेनी है, सुबह और शाम ले सकते हैं। इसके साथ में अगर आप ये प्रोडक्ट ले लेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। एंड दिस इज F9। यहां पर जो भी महिलाएं बैठी हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग अपने अपनी डाइट में एक प्रोडक्ट जरूर शामिल करिए जिसका नाम है F9। मैं आपको गारंटी से कह के देता हूं कि अगर आपने F9 लेना स्टार्ट कर दिया तो ये F9 आपको आपको बहुत फायदा करेगा, बहुत फायदा करेगा। आपकी हेल्थ तो बहुत अच्छी करेगा, आपको पैसे बहुत कमा के देगा ये। कभी जीवन में सुना है आपने कि एक सिंगल प्रोडक्ट आपने यूज करना स्टार्ट किया अपने लिए, प्राची, और उसने आपको हेल्थ बेनिफिट्स तो दिए ही दिए, साथ ही साथ में उसने आपको एक ऐसा जरिया बना दिया कि आपको पैसे बहुत सारे आने लगे। वो प्रोडक्ट है F9। क्योंकि मैंने जिसको जिसको F9 दिया है, लगभग लगभग सभी लोगों ने F9 की बहुत तारीफ करी है और सबने कहा है कि सर जब से मैंने F9 लेना शुरू किया है तब से हमें इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं और हमारी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया है। और जिसने जिसने F9 यूज किया है उसने कम से कम 10 लोगों को जरूर बताया है कि भैया F9 लेना स्टार्ट कर दो, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, 10 से 15 हजार का कॉम्बो आपको सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट में मिल जाता है। ओमेगा 3 मिल जाता है, जिंसिंग मिल जाता है, अश्वगंधा मिल जाता है, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, बी कॉम्प्लेक्स, सब तो इसके अंदर, कैल्शियम D3, सब तो इसके अंदर मिल जाते हैं। सब इसके अंदर मिल जाते हैं। तो अगर किसी को थायराइड है तो थायराइड के लिए क्या मैंने बोला, थायरो टैबलेट एक सुबह एक शाम, और इसके साथ में आप उसको F9 देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट पेन, ज्वाइंट पेन, किसी को जोड़ों में अगर दर्द हो रहा है, जोड़ों में अगर दर्द हो रहा है तो इसके सिम्टम्स क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, स्वेलिंग मिलेगी आपको, स्वेलिंग मिलेगी आपको, रेडनेस मिलेगी आपको, स्टिफनेस मिलेगी आपको, जकड़न मिलेगी आपको, ठीक है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग मिलेगी, डिफिकल्टी इन वॉक, चलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, स्टेयर को चढ़ने में सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही है, डिफिकल्टी इन वॉक एंड क्लाइंबिंग स्टेयर्स, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही है, तो ये सारे जो है, या मॉर्निंग स्टिफनेस, जो मैंने बात करी कि मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह सुबह जो है आपको पूरे शरीर में जकड़न मिल रही है, अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो क्या करना है, क्या सप्लीमेंट हम सजेस्ट करेंगे आपके लिए? ध्यान दीजिए, ऑर्थोप्रास 1 चम्मच, और ऑर्थोप्रास के साथ में ऑर्थोसोल
एक चम्मच सुबह आपने ऑर्थोप्रास ले लिया और शाम को भी आपने ऑर्थोप्रास ले लिया सूर्यास्त के पहले। ऑर्थोप्रास को खाने का तरीका समझ लीजिए, सुबह 8 बजे लेना है आपको और शाम को सूर्यास्त से पहले लेना है। ऑर्थोसोल आप रात में ले सकते हो, खाने के बाद भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ऑर्थोसोल आप रात में भी ले सकते हो, खाने के बाद भी ले सकते हो। इसके साथ साथ में शिलाजीत बहुत बढ़िया काम करता है ज्वाइंट पेन में, बहुत बढ़िया काम करता है। इसके साथ में एक आता है हमारे पास पेन ऑयल। कहा यह जाता है कि 2 से 3 ड्रॉप सिर्फ लेनी होती हैं और 2 से 3 ड्रॉप जो है आप लेके इसको लगा लीजिए किसी भी ज्वाइंट में, 10 से 15 मिनट के अंदर दर्द खत्म हो जाता है। ऐसा पेन ऑयल है। ऑर्थोप्रास, ऑर्थोसोल, शिलाजीत, पेन ऑयल, ये कॉम्बिनेशन है ज्वाइंट पेन के लिए, ज्वाइंट पेन के लिए। ठीक है साहब, ये आप ले लीजिए। ये आप ले, किसी को भी जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस हो रहा है, ऑर्थोप्रास सुबह शाम, ऑर्थोसोल दिन में एक बार, शिलाजीत सुबह शाम, पेन ऑयल आप लगाने के लिए दिन में एक बार, 2 बार, 3 बार जब चाहे तब लगा सकते हैं। ठीक है जी। चलो अब आते हैं, बात करते हैं डाइजेस्टिव इश्यूज की। डाइजेस्टिव इश्यूज की, अगर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जैसे कि क्या प्रॉब्लम है, गैस है किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को स्टमक पेन है, किसी को एसिडिटी है, किसी को ब्लोटिंग की समस्या है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मुझे बताओ। सब कुछ हम ही थोड़ी पढ़ाएंगे, कुछ तुम लोग भी पढ़ाओ हमको यार। बताओ, बताओ भाई बताओ। हाँ, सब कुछ हम ही पढ़ाते रहेंगे, तुम लोग कब पढ़ाओगे हमको? देखो कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। और लिखो सब लोग, सब लोग लिखो भाई, थोड़ा थोड़ा हाथ चलाओ। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत समझदार बच्चे। नहीं, आलस्य कुतो विद्या, और बिना विद्या के धन नहीं। जितने आलसी लोग हैं जो लिख नहीं पा रहे हैं, ये समझ लेना ऊपर वाला देख रहा है, और ऊपर वाला कहता है जो आलस करेगा उसको धन नहीं मिलेगा। थोड़ा सा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका मतलब मैं मेहनत करता हूं तो मेहनत दिखाई पड़ रही है। बहुत बढ़िया। तो अगर किसी को इस तरह की समस्या है तो सबसे पहले तो हम क्या देंगे उसको, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, GIT 14 और प्लस 4 वेल, ये तो हम देंगे ही देंगे। इसके साथ साथ में अगर कोई एफर्ट कर सकता है तो लीवर संजीवनी जरूर देंगे उसको। डिपेंड करता है, अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो ऑफकोर्स ऑल ग्रीन पाउडर तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, सभी कुछ इसके अंदर मिल जाता है। एंड फाइबर कॉम्प्लेक्स, ये पूरा कॉम्बिनेशन है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब है, GIT 4 वेल दे दीजिए, लिवर संजीवनी दे दीजिए। अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो ऑल ग्रीन पाउडर और फाइबर कॉम्प्लेक्स। ऑल ग्रीन पाउडर सुबह सुबह दिया जाता है खाली पेट, एक 100 ml पानी में घोल के दिया जाता है, 1 स्कूप। और फाइबर कॉम्प्लेक्स जैसा मैंने बताया, रात में सोते समय 1 स्कूप घोल के उसको आप दे देंगे। निश्चित रूप से डाइजेस्टिव इश्यूज में बहुत बढ़िया काम करता है। GIT दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है, 5-5 ड्रॉप करके। और 4 वेल को दिन में 5 से 10 बार भी आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जितनी बार पानी पिए उतनी बार 2 ड्रॉप करके देंगे। आप देखेंगे एसिडिटी ऐसा इश्यूज या लिवर डिटॉक्सिफिकेशन जैसे इश्यूज जो हैं इमीडिएटली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है जी। चलो, एक समस्या और है, बड़ी समस्या है जिसके लिए सब परेशान रहते हैं कि रणवीर सर इसके लिए बताओ। इसकी वजह से मेरा 10 साल का कैरियर दांव पे लग गया, क्योंकि इस इस समस्या के समाधान के लिए जो चीजें दी जा रही थी वो चीजें मेरे गले नहीं उतर रही थी, और मैं उस चीज के अगेंस्ट में आ गया। और जब मैं उसके अगेंस्ट में आ गया तो रिजल्ट ये निकला कि मैं बाहर हो गया, मैं सिस्टम से ही बाहर हो गया। चलिए, ओबेसिटी, ओबेसिटी के लिए क्या करना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति का वजन बढ़ा हुआ है तो क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। सबसे पहले, अगर किसी व्यक्ति का वजन बढ़ा हुआ है तो हमें क्या करना होगा?
हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट करना होगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको, उसकी जठराग्नि फास्ट करनी होगी, उसके डाइजेस्टिव फायर को हमें इंक्रीज करना होगा, डाइजेस्टिव फायर उसका बढ़ाना होगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म फास्ट करना होगा। और मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए हमारे पास क्या आता है, ऑफ कोर्स हमारे पास में जीआईटी आता है, हमारे पास में फोरवेल आता है। ये दो प्रोडक्ट तो हम बेसिक के रूप में देते ही देते हैं ओबेसिटी के लिए। इसके साथ में एक चीज और है, और उसका नाम है ऑल ग्रीन पाउडर। ऑल ग्रीन पाउडर, ये कोई भी व्यक्ति अगर नियमित रूप से रोज सुबह एक स्कूप 100 ml पानी में डाल के लेता है, तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि उसका गट गट जो उसकी हेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी। ऑल ग्रीन पाउडर क्या काम करता है, तीन काम करता है। वैसे तो बहुत सारे काम इसके हैं, लेकिन तीन काम बहुत बेसिक तरीके से करता है। सबसे पहले तो आपकी गट हेल्थ ठीक कर देता है, और अगर जिसकी गट हेल्थ ठीक होगी वो मोटा हो ही नहीं सकता, उसका वजन बढ़ेगा ही नहीं। तो क्या करना है, ऑल ग्रीन पाउडर गट हेल्थ ठीक कर देगा। दूसरा काम क्या करेगा ये आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई कर देता है, ये आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई कर देता है। तीसरा काम क्या करेगा ये, तीसरा काम ये करता है कि ये आपके सेल लेवल पे जाके आपकी बॉडी को एनर्जाइज करता है, यानी सेल लेवल पे जाके एनर्जी देता है। इतने अच्छे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर डाले हुए हैं। तो गट हेल्थ अच्छी हो गई, लीवर डिटॉक्सिफाई हो गया, सेल लेवल पे एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलने शुरू हो गए। इसके साथ साथ में स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, यानी कॉर्टिसोल को कंट्रोल करता है अश्वगंधा की वजह से। तो स्ट्रेस कंट्रोल हो गया तो कॉर्टिसोल कंट्रोल हो गया, कॉर्टिसोल कंट्रोल हो गया तो निश्चित रूप से आपका वेट आपका नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो जीआईटी फोरवेल ऑल ग्रीन पाउडर, इसके साथ में इसके साथ में आपको देना होगा फाइबर कॉम्प्लेक्स। आप सिर्फ इतना करके देख लीजिए, थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा डाइट करिए, थोड़ा सा डाइट, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डाइट, थोड़ा सा एक्सरसाइज, और थोड़ा सा खुश रहिए। खुश रहिए, डाइट करिए, एक्सरसाइज करिए थोड़ी सी, इन प्रोडक्ट्स को अपने डाइट में शामिल कीजिए। क्या चीज नहीं खानी है, थोड़ी सी कुछ चीजें आप बच जाइए तो आप बच जाएंगे ओबेसिटी से। एक तो आपको एक तो आपको आलू, चावल, चीनी, मैदा और नमक, आलू, चावल, चीनी, मैदा और नमक, इन चीजों से परहेज करना है। परहेज मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाना है, बट हाँ परहेज करना है, परहेज करना है। ठीक है साहब, आलू, चावल, चीनी, मैदा, नमक से परहेज करना है। जीआईटी फोरवेल, जीआईटी दिन में 2 से 3 बार, फोरवेल दिन में 5 से 6 बार आराम से लीजिए आप। ऑल ग्रीन पाउडर सुबह सुबह ले लीजिए, फाइबर कॉम्प्लेक्स शाम को ले लीजिए। इसके साथ में और क्या चाहिए होगा, और चाहिए होगा प्रोटीन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर साहब, आप बहुत कम लिखते हो, आज लिख रहे हो। तो ऑल ग्रीन पाउडर, ऑल ग्रीन पाउडर, और इसके साथ में मैंने क्या बताया, हाँ प्रोटीन, प्रोटीन लेना है। आप प्रोटीन आप कैसे लेते हो, ये आपकी च्वाइस है। हमारे पास में रूटीन के शेक्स भी हैं, हमारे पास में प्रोटीन शेक है, आप लेना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। खाने से 1 घंटे पहले प्रोटीन शेक अगर ले लोगे तो पेट भरा रहेगा, ज्यादा कैलोरी इंटेक नहीं कर पाओगे। लेकिन मान लो आपको लगता है कि रणवीर सर हम प्रोटीन शेक नहीं ले सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिन में एक बार चने, चने, राजमा, छोले, पनीर, लोबिया, इनकी सब्जी खाना शुरू कर दो। अब इनकी सब्जी खाने का मतलब ये नहीं मैंने कहा आपसे पनीर की सब्जी खाओ तो पनीर में मालूम पड़ा खूब बढ़िया सा तल तला के एकदम बिल्कुल पनीर टिक्का बना के खा लिया एकदम। तेल को हटा के खाना है, रिफाइंड को हटा के पनीर खाना है। पनीर मतलब वो वाला नहीं, मटर पनीर नहीं। कच्चा पनीर खाएंगे तो ज्यादा फायदा करे। प्रोटीन आप जितना अच्छा लेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा।
शाम का खाना अगर 7 बजे हो जाए कंप्लीट। गौतम साहब क्या कर दिया, अरे गौतम साहब क्या कर दिया आपने, कैसे करें, चलो ये मतलब तो अपना वीडियो बंद करिए भाई। हाँ थैंक यू थैंक यू। तो क्या करना है, शाम का खाना 7 बजे तक आसपास निपट जाए तो बहुत बेहतर है। 7 बजे तक लास्ट खाना आपका हो जाना चाहिए, अगर आप ओबेसिटी पे काम कर रहे हैं तो। आप कह सकते हो रणवीर सर रात में 10 बजे भूख लगेगी तो क्या खाओगे, या रात में 11 बजे तक जगते हैं और लो भूख लग गई तो क्या करेंगे, चने खाओ। भूख लगे तो क्या खाना है, चने खाओ। जिनको वजन कम करना है उनको चने बहुत खाने पड़ेंगे। चने खाइए, गैस बनेगी, परेशान मत होइए, निकलने दीजिए उसको, कोई क्या परेशानी है। वैसे भी त्राही त्राही मची हुई है इस समय गैस की हिंदुस्तान में। तो गैस को लेकर टेंशन मत करिए, जब भूख लगे चने खाओ, जब भूख लगे चने खाओ, जितने मर्जी उतने खाओ। क्या मिलेगा, दो फायदे होंगे, एक तो फाइबर मिलेगा चने से बहुत बढ़िया सा, दूसरा चने की वजह से प्रोटीन मिलेगा। और चने जो है वो लो जीआई ट्रैक्ट के प्रोडक्ट, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के प्रोडक्ट है, उससे ग्लूकोज नहीं बढ़ता, उससे ग्लूकोज नहीं बढ़ता। ठीक है जी। चलो, ओबेसिटी पे आपको मैंने बहुत अच्छे से इंसाइट दे दी है कि ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल करना है। बहुत बढ़िया। चले आइए आगे बढ़ते हैं। फैटी लीवर अगर किसी को है तो, किसको है फैटी लीवर, हर तीसरे आदमी को फैटी लीवर है। 30% पॉपुलेशन आज की तारीख में फैटी लीवर से जूझ रही है। आप जितने बैठे हो 52 लोग, मुझको छोड़ के 51 लोग, 51 में से लगभग लगभग 35 लोग ऐसे हैं जो कि फैटी लीवर के पेशेंट हैं। आप कहोगे रणवीर सर हम नहीं मानते, हाँ बंदा जी आप तो हो। आप कहोगे रणवीर सर हम नहीं मानते, हम आपसे कहते हैं कि आप देखो, अपने अपने चेस्ट पे हाथ रख के इसको नीचे लेके जाओ, जाओ 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 जाओ। कहीं आपको उचान सी महसूस हो रही है क्या, कहीं आपको लग रहा है कि थोड़ा सा उचान सी महसूस हो रही है, अगर उचान सी महसूस हो रही है मतलब फैटी लीवर है। खड़े हो जाओ, आपको अपने पंजे दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़ी सी गर्दन झुकाओ, आपको अगर अपने पंजे दिखाई पड़ रहे हैं तो आप फैटी लीवर के पेशेंट नहीं हो। लेकिन अगर खड़े हो गए और आपने थोड़ी सी गर्दन झुकाई और आपको पंजे अपने नहीं दिख रहे हैं, मतलब यू आर ए पेशेंट ऑफ फैटी लीवर, आपको फैटी लीवर है। थोड़ा सा भी टमी अगर आउट है, कंपेयर करो अपने आप को आलिया भट्ट से, कटरीना कैफ से, उसकी अपेक्षा देख लो अपने आप को। अगर वैसा टमी है तो बस आप नहीं हो फैटी लीवर के पेशेंट। दिख रहा है पंजे तो बढ़िया है, आप नहीं हो, अगर पंजे नहीं दिख रहे हैं तो फिर फैटी लीवर है। ठीक है। चलो साहब, अगर फैटी लीवर है तो क्या करना है, बहुत बढ़िया, जीआईटी फोरवेल तो आपको लेना ही लेना है। जीआईटी एंड फोरवेल तो आपको लेना ही लेना है। इसके साथ में आपको लेना है लीवर संजीवनी, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को, खाने से पहले ले लेंगे तब भी ठीक है, खाने के बाद लेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। और आपको लेना है लीवर डिटॉक्स, ये 4 प्रोडक्ट आपको लेने हैं। अगर आपका केस थोड़ा सा फैटी लीवर ग्रेड 2 या ग्रेड 3 चला गया है तो फिर ऑल ग्रीन पाउडर भी लेना पड़ेगा। ठीक है चंद्रा दीदी, क्लियर हो गया। जीआईटी एंड फोरवेल, लीवर संजीवनी, लीवर डिटॉक्स, ऑल ग्रीन पाउडर, ये किसके लिए है, ये उन लोगों के लिए है जिनका ग्रेड 2 या ग्रेड 3 ग्रेड 4 पे आ गया है। आप लेते हैं फैटी लीवर में ये तो आपको बहुत इजी रहेगा। क्या सिम्टम्स होंगे, मैंने बताया कि थोड़ा सा भी टमी आउट है, थोड़ा सा भी मतलब इस तरह की पोजीशन है, मान लीजिए थोड़ा सा भी मतलब ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे है अगर पेट, तो फिर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है साहब, ऐसे करके अगर ऐसे है तो आपको लेना पड़ेगा। ये पेट अगर ऐसे है, हल्का सा मटके की तरह निकल गया है, तो पक्का फैटी लीवर आपको है, पक्का फैटी लीवर आपको। चलो जी, और आगे बढ़ते हैं। क्या लक्षण होंगे, पेट फूलेगा, भूख कम लगेगी, वजन आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, थकान बहुत रहेगी, और दाहिने तरफ पसलियों के नीचे दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, ये सिम्टम्स है। आइए और आगे बढ़ते हैं। स्किन केयर, अगर किसी को स्किन में कोई इश्यू है तो क्या करोगे, दार्जुविन के कौन सी मेडिसिन लोगे, स्किन केयर।
पिंपल्स हैं, खुजली है, दाने हैं, स्किन का लाल होना है, एलर्जी का इशू है, स्किन केयर का इशू है, तो कौन से सप्लीमेंट्स आपके लिए चाहिए, आइए समझते हैं। नंबर एक, डी केयर टैबलेट, एक सुबह एक शाम को। डी केयर, सॉरी, आयुर्वेदा की रेंज में आती है डी केयर टैबलेट 1 BD, एक सुबह एक शाम। किसी को भी एक्जिमा है, सोराइसिस है, एक्ने है, पिंपल्स है, किसी तरह का स्किन का कोई डिजीज है, आप डी केयर टैबलेट एक सुबह एक शाम ले सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको क्या लेना होगा, आपको लेना होगा इसके साथ में रक्त शोधक सिरप। और मित्रा साहब अभी बोलेंगे, कहेंगे भैया डॉक्टर साहब लीवर तो सही करो, बिना लीवर के कहां सही होगा वो। तो आपको क्या लेना होगा, लीवर डिटॉक्स, क्योंकि सारा पंगा कहां से है, लीवर से है। इसके साथ साथ में जीआईटी फोरवेल जरूर ले सकते हैं आप। तो जीआईटी एंड फोरवेल डी केयर टैबलेट, रक्त शोधक सिरप, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को, लीवर डिटॉक्स, आप इतना लेंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। इफ एनीबडी कैन अफोर्ड देन ऑफ कोर्स, मैं फिर कहूंगा ऑल ग्रीन पाउडर, क्योंकि स्किन केयर के प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर आपको डाले गए हैं ऑल ग्रीन पाउडर के अंदर। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे डाले गए हैं जो आपकी स्किन में ग्लो लेके आते हैं, स्किन के सेल्स को रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं, डेड सेल्स को हटाते हैं और नए सेल्स लेके आते हैं, इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें डाले गए हैं। तो आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं स्किन केयर के लिए। ठीक है साहब, आइए और आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को अगर इंसोम्निया है, किसी व्यक्ति को अगर इंसोम्निया है, इंसोम्निया प्लस स्ट्रेस प्लस एंजाइटी, अगर ऐसा है, किसी को डिप्रेशन भी है मान लीजिए, अगर किसी को इंसोम्निया है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसको क्या लेना होगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या लेना होगा, डी स्ट्रेस। डी स्ट्रेस की एक गोली सुबह एक गोली शाम को, एक गोली सुबह एक गोली शाम को डी स्ट्रेस की लेना होगा। किस केस में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में और डिप्रेशन में। लेकिन अगर इंसोम्निया है तो किस में लेना है, डी स्ट्रेस कि 2 कैप्सूल, कैप्सूल है सॉरी, 2 कैप्सूल एट बेड टाइम। डी स्ट्रेस के 2 कैप्सूल एट बेड टाइम लेने हैं आपको, बेड टाइम लेने हैं। इसके साथ में अगर उम्र है किसी की, तो ओमेगा 3 बहुत अच्छा काम करता है इसमें, ओमेगा 3 बहुत अच्छा काम करता है। और F9 अगर आप चला दे तो और अच्छा रहेगा। F9 तो मैंने बोला कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कोई भी ले सकता है, F9 में बहुत अच्छे प्रोडक्ट है जो कि आपके आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। तो आपको क्या लेना है, इंसोम्निया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में डी स्ट्रेस, ओमेगा और F9, ये चलाइए। ठीक है साहब, चलो, एनीबडी एल्स, कोई बताएगा मुझे डी स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन क्या है, डी स्ट्रेस में क्या क्या मिला हुआ है, कोई बता सकता है। कल मैंने इसकी बाकायदा एक वीडियो बना के डाली थी, और आप में से किसी ने भी ना तो लाइक किया, ना सब्सक्राइब किया, ना उसको क्या बेल आइकॉन दबाया। बहुत गलत बात है। ग्रुप पर जुड़े होते हो, सारे सारे वीडियो देखते रहते हो, अपने अपने स्टेटस पे लगा लेते हो, हमको पता भी नहीं चलता। वो तो हम आप लोगों के जब स्टेटस देखते हैं तब हमें पता चलता है हमारे स्टेटस घूम गए, हमारे वीडियो घूम गए। बता तो दिया करो, कम से कम देख लिया कि नहीं देख लिया। कल हमने बताया था आपको डी स्ट्रेस जो है उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, उसके अंदर अश्वगंधा मिला हुआ है, ब्राह्मी मिला हुआ है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मनीषा शर्मा जी, अश्वगंधा मिला हुआ है, ब्राह्मी मिला हुआ है, और क्या मिला हुआ है, ज्योतिषमती मिला हुआ है, शंख पुष्पी मिला हुआ है। बहुत बढ़िया, ज्योतिष मिला हुआ, शंख पुष्पी मिला हुआ है। तीसरा उसके अंदर क्या मिला हुआ है, इनोसिटॉल मिला हुआ है और मेलाटोनिन मिला हुआ है। चंद्रा दीदी बहुत बढ़िया, इनोसिटॉल और मेलाटोनिन मिला हुआ है। और इसके साथ साथ में उसके अंदर कॉलिन मिला हुआ है। मेलाटोनिन क्या होता है, मेलाटोनिन एक प्रकार का हार्मोन होता है
जो आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है और आपको नींद लाने में हेल्प करता है। जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, साइक्रेटिक के पास जाते हो, तो वो आपको मेलाटोनिन की टैबलेट अलग से लिख के देता है, और एक मेलाटोनिन की टैबलेट लगभग लगभग 9 या 10 रुपए की पड़ती है। और यहां पर आपको डी स्ट्रेस में ऑलरेडी मेलाटोनिन भी मिलेगा, अश्वगंधा भी मिलेगा, ब्राह्मी भी मिलेगा, शंखपुष्पी भी मिलेगा, ज्योतिषमती भी मिलेगा, इनोसिटॉल भी मिलेगा, कॉलिन भी मिलेगा। क्लियर? इतना अच्छा प्रोडक्ट है। तो जिस किसी व्यक्ति को रात में नींद आने में टाइम लगता है, जिस किसी व्यक्ति को उलझन, बेचैनी, घबराहट बहुत ज्यादा होती है, जिसको स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, आप डी स्ट्रेस के 2 कैप्सूल रात में सोते समय ले सकते हो। अगर आपको क्या है, नींद नहीं आ रही। अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहती है तो एक सुबह एक शाम ले सकते हो, एंजाइटी है तो एक सुबह एक शाम, डिप्रेशन है तो एक सुबह एक शाम ले सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और 9 बीमारियां कवर कर ली हमने, और आइए बात करते हैं। और है वीक एंड लो इम्यूनिटी। वीक एंड लो इम्यूनिटी। जो लोग कमजोर हैं या जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, जैसे ही सीजन बदलता है वैसे ही वो बीमार हो जाते हैं, वैसे ही उनको सर्दी जुकाम बुखार होने लगता है। ऐसे लोगों के लिए क्या दोगे? जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, थकान बहुत जल्दी आ जाती है, कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है, बाल झड़ते रहते हैं, बॉडी में पेन बहुत ज्यादा रहता है, ऐसे लोगों को क्या दोगे? F9/M9। पुरुष है तो M9, और महिला है तो F9। ये पहली ड्रग ऑफ चॉइस। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट। बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है एंटीऑक्सीडेंट जूस। मेरे फादर को अभी कुछ इश्यू हो गए थे और वो बेडरूम से वॉशरूम नहीं जा पा रहे थे। हार्डली डिस्टेंस होगी 10 10 कदम, 10 स्टेप्स जाना उनके लिए मुश्किल था। इतनी उनकी सांस फूल रही थी, इतनी उनको थकान कमजोरी आ रही थी। डॉक्टर का ट्रीटमेंट जो चला वो तो चला ही चला, साथ में हमने उनको एंटीऑक्सीडेंट जूस स्टार्ट कर दिया है। आज की तारीख में लगभग लगभग 700 800 मीटर मंदिर जाते हैं पैदल, और मंदिर से पैदल आते हैं। जस्ट 2 डेज, सिर्फ 2 दिन एंटीऑक्सीडेंट जूस दिया गया था, और आज की तारीख में लगभग 1 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर आना मंदिर से पैदल होता है। जो आदमी वॉशरूम ना जा रहा हो, वो आदमी 1 किलोमीटर पैदल जाना, पैदल आना, 80 साल की उम्र है उनकी। क्या ले रहे हैं? एंटीऑक्सीडेंट जूस ले रहे हैं। मैंने इस जूस को अपने मिसेस को पिलाया है। फेस पे डार्क स्पॉट्स वगैरह थे कुछ, इससे बहुत इससे बहुत रिलीफ मिला है। हमारे बीच में एक टेस्टिमोनियल है, हम चाहेंगे चंदा दीदी बताइए, प्लीज बताइए। जी दीदी। सर, मेरे मदर को ये हुआ था, हॉस्पिटलाइज हुआ था, बहुत डिहाइड्रेशन होके, और शी वाज इन द हॉस्पिटल फॉर 10 days। आफ्टर दैट शी हम्म। बिकेम वेरी वीक, वॉमिटिंग, लूज मोशन था, बहुत प्रॉब्लम था। देन शी वाज टोल्ड, शी दे वर सस्पेक्टिंग सीलियाक डिसीज। या। सो बट व्हेन क्वेश्चन मार्क में आए थे, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी सब किया। उसके बाद वी केम बैक होम, डिस्चार्ज करके आया। फिर उसके बाद मैंने आपके आपके पास डिस्कस करके मैंने एंटीऑक्सीडेंट जूस शुरू कर दिया। तो नाउ शी इज वेरी वेरी वेल, शी इज वेरी एब्सोल्युटली वेरी एनर्जेटिक। शी वॉशरूम भी जा नहीं सकती थी, अभी शी इज डूइंग एवरीथिंग ऑन हर ओन, एंड आई एम वेरी हैप्पी, शी इज आल्सो वेरी हैप्पी, शी इज सजेस्टिंग टू एवरीवन नाउ एंटीऑक्सीडेंट जूस। एंटीऑक्सीडेंट जूस सर, वेरी इफेक्टिव। एंड हर फेस में एक ग्लो आ गया सर, अलग एक फेस में ग्लो आ ग्लो आ गया। गया, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। हाँ मैं मिला हूँ आंटी जी से, आंटी जी ने मुझे हाँ बहुत सर, ब्लेस किया था, मुझे यस मुझे यस ब्लेस किया सर, था, यस सर। इसीलिए मैंने आपको अनम्यूट किया आज। मैंने कहा बता दे, मैं आंटी जी से मिला हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी थी, और रियली बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है उनका। और फेस पे इतना ग्लो है, इतना शाइन है फेस पे उनके, हाँ, कि यस मतलब सर। बहुत अच्छा लगा मुझे। एंटीऑक्सीडेंट जूस इतना पावरफुल है। तो आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है या कोई भी युवा है जिसको एनर्जी लेवल डाउन है, थकान जल्दी लग जाती है, प्राची आपकी सासू माँ है, ठीक है ना, या जो भी है, एंटीऑक्सीडेंट की बोतल खोलो, 30 ml, 30 ml का लिटिल लिटिल पैक बनाओ, अच्छा वाला। मतलब एक तो गंदा वाला पैक होता है, हम लोग गंदा वाला पैक नहीं बनाते हम लोग, क्योंकि डार्जिलिंग के हैं साथ में है,
और डॉक्टर रणवीर सिंह की टीम से हैं, तो 30 ml का लिटिल लिटिल बढ़िया वाला पैक बनाओ जो आपको हेल्थ देगा, बढ़िया वाली हेल्थ देगा। सुबह सुबह सबको पिलाओ, मैंने भी पिया है आज। 30 ml का लिटिल वाला पैक मैं भी पीता हूं भाई, आप लोग भी पीजिए। कौन सा वाला? एंटीऑक्सीडेंट जूस वाला। एंटीऑक्सीडेंट जूस वाला बहुत अच्छा काम करता है, फेस पे एक अलग तरह का आपको ग्लो रहेगा। मैं सुबह से मेरी चौथी मीटिंग है, यानी मैं 4 घंटे से लगातार बोल रहा हूं। एंटीऑक्सीडेंट जूस इतना काम करता है। ठीक है जी, चलो। तो ये आप ले सकते हैं, F9 ले सकते हैं, M9 ले सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जूस ले सकते हैं। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, सभी के लिए बोलना चाहूंगा, जिनको कुछ भी नहीं है, इतनी सारी मैंने चीजें बताई, जिनको कुछ भी नहीं है वो भी कम से कम एक काम तो जरूर करें। GIT 14, GIT 15 लिख गया, GIT 14 एंड 4 वेल, ये तो सबको लेना है, फॉर एवरीबडी। एवरीबडी सबको लेना, कोई बीमारी है या नहीं है इससे कोई इश्यू नहीं है। आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर मैं 2 प्रोडक्ट बताऊंगा आपको। एक M9 पुरुषों के लिए, दूसरा F9 फीमेल्स के लिए। कोई भी फीमेल यहां पर है जो बैठी हुई जो सुन रही है, F9 मंगवा लीजिए अपने लिए। ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। अगर एज 40 साल से ऊपर हो गई है, ओमेगा 3 जरूर लीजिए। आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता, आपकी स्किन हेल्थ के लिए इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता। फैटी लीवर के लिए लिवर संजीवनी, लिवर डिटॉक्स लाजवाब काम करते हैं, बहुत जबरदस्त काम करते हैं। सुधीर शर्मा बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं सुधीर शर्मा को अनम्यूट करना चाहूंगा। सुधीर, कलीम भाई तो बैठे नहीं होंगे यहाँ पर, वरना कलीम भाई की स्टोरी आप बताइए सर। सुधीर शर्मा आप बता सकते हो? सुधीर कुमार शर्मा फ्रॉम कानपुर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए भैया। देखो, कई बार कई बार ऐसा भी होता है कि लोग हम एंट्री कर जाते हैं ट्रेनिंग्स में और हमको रख देते हैं वॉशरूम में, खुद चले जाते हैं ड्राइंग रूम में बैठने, और हम वॉशरूम में बज रहे होते हैं। अभी सुधीर कुमार शर्मा के साथ में ऐसे ही कुछ हुआ होगा, इन्होंने हमको कहीं रख दिया होगा, कहीं बेड बेड पे पड़े हम चिल्ला रहे होंगे और अपना बैठे होंगे दूसरे कमरे में। अब इनको जब अभी शाम को इनको हम फोन करेंगे, अब इनसे पूछेंगे शर्मा जी तुमने हमको कहाँ छोड़ दिया था, अकेले पड़े चिल्ला रहे थे, है ना? भाई ऐसा मत किया करो, इसीलिए कहा जाता है वीडियो ऑन करके आओ, वीडियो ऑन करके आओ। कम से कम वीडियो ऑन करके आओगे तो हमारी बात तो सुनोगे। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, अपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको आज की ट्रेनिंग ने बहुत अच्छी इंसाइट्स दी होंगी। अब छोटी छोटी चीजों के लिए आपको डिपेंडेंसी मेरे ऊपर नहीं रखनी पड़ेगी। जो भी मैंने आपको नोट्स बनवाए हैं, इन नोट्स को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, आपके सामने कोई भी केस आता है तो आप इन्हीं नोट्स को देखकर उनको हैंडल कर सकते हैं, उनको ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। एक चीज मैं बता दूं आपको, ये मेडिसिन है, ये जो मैंने आपको लिखवाए हैं ये मेडिसिन है, और मेडिसिन हमेशा काम करते ही करते हैं। जिस तरह से पैरासीटामोल बुखार उतारता ही उतारता है, उसी तरह से ये प्रोडक्ट काम करते ही करते हैं। यहाँ ये संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि रणवीर सर काम करेगा कि नहीं करेगा, काम करेगा ही करेगा। अगर आपको कुछ पूछना है किसी को तो प्लीज अपना वीडियो ऑन करें और हैंड रेस करें, मैं आपको आंसर दे सकता हूँ। मेरे पास 1-2 मिनट है। चैट पे नहीं पूछ सकते आप, चैट पे तो वो चैट आगे निकल जाती है, मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ उतनी चैट। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एनीबडी, किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग अपना वीडियो ऑन करके मुझसे हाथ उठा के आप पूछ सकते हो, कोई केस डिस्कस करना हो आपको तो। अदरवाइज थैंक यू सो वेरी मच, आप आए।